तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो फ्री मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ये आपको उसी साइड बाइंग या सेलिंग देंगे जिस साइड आपका मोमेंटम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम है तो यहाँ पर केवल आपको सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक ऑक्सीलेटर भी दिख रहा होगा जिसकी मदद से आप पता लगाओगे कि ये जो बाइंग और सेलिंग मोमेंटम है ये सही है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो दो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, इनमें क्या क्या सेटिंग्स हैं जो हमें चेंज करने हैं, इनमें क्या क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है अगर हम बाइंग और सेलिंग के लिए जाते हैं इन इंडिकेटर्स की मदद से, तो और इनको कैसे ऐड करना है, और इनमें ट्रेड करने के लिए कुछ साइकोलॉजी की भी बात करेंगे कि आपका कैसे साइकोलॉजी होना चाहिए अगर आप इनकी मदद से ट्रेड करते हो। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर हम पहला इंडिकेटर ऐड करेंगे तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे अपना पहला इंडिकेटर जो है MACD ट्रेल। आप जैसे ही लिखोगे MACD ट्रेल, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा MACD ट्रेल, इसको आपको ऐड कर लेना है। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन में MACD लेंथ 9 दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 6 कर देना है इसको। ठीक है, स्मूथिंग आपको 5 दिख रहा होगा, इसको आपको 4 कर देना है। यहाँ पर आपको कलर्स में बियरी सिग्नल रेड देगा और बुलिश सिग्नल ग्रीन देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको उसके बाद ओके कर देना है। तो ये हमारा पहला इंडिकेटर सेट हो चुका है। अब हम सेकंड इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे TRVO, टाइम रिलेटिव वॉल्यूम ऑक्सीलेटर। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा हमें। तो इसमें हमें सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे शो करोगा हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में रिलेटिव कैलकुलेशन बैकवर्ड लेंथ आपका 6 है, आपको 6 रहने देना है। डिस्प्ले मोड आपको क्लासिक है, आपको क्लासिक रहने देना। अगर ऑक्सीलेटर करते हो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद डेल्टा करते हो तो ऐसा कुछ दिखेगा। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लासिक कर देना है और यहाँ पे वॉल्यूम डिस्प्ले मोड है, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम है, यहाँ बाइसेल वॉल्यूम है, आपको बाइसेल वॉल्यूम रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऑक्सीलेटर सेटिंग्स। ऑक्सीलेटर सेटिंग्स में शॉर्ट EML लेंथ 21 है, ऑक्सीलेटर लॉन्ग EML लेंथ 36 है, इसको आपको सेम रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारे दोनों इंडिकेटर सेट हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप बाइंग और सेलिंग करते हो इन इंडिकेटर्स की मदद से तो आपको कैसे करना है। जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको उनको फॉलो करना है अगर आप इन इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड करते हो तो। उसके बाद आपको बैक टेस्ट भी करना, बैक टेस्ट में देखना है कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। ओके, तो अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो बाइंग साइड में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका ग्रीन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन है तो यहाँ पर ये ग्रीन होना चाहिए, पहला रूल है। सेकंड रूल है कि एक अच्छा कैंडलस्टिक्स बनना चाहिए इसके ऊपर। थर्ड जो रूल है वो है कि ये जो लाइन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए इसका वॉल्यूम का बार। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड रूल भी हमारा फुलफिल हो गया है, वॉल्यूम का बार जो है वो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, फिफ्थ जो रूल है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए ATR की मदद से। ठीक है, ATR की मदद से मैं स्टॉप लॉस हमेशा लगाता हूँ, तो ATR की मदद से आपको भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्योंकि ATR जो इंडिकेटर है वो लास्ट 14 डेज का जो मोमेंटम आया है मार्केट में उसके हिसाब से हमें बताता है कि कितना मार्केट का रेंज है और उसके हिसाब से हमें लेंथ बताता है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी स्टॉप लॉस ATR की मदद से लगाना है। और सिक्स्थ जो रूल है वो है कि टारगेट आपको कहाँ रखना है। टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट रखना है 1:1 और सेकंड जो टारगेट होगा वो रखना है आपको 1:2। ठीक है, ये टोटल रूल्स हो गए बाइंग साइड के जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप इन इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड करते हो तो। वैसे ही आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो लाइन है ये आपका डाउनवर्ड होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। ठीक है, बाइंग साइड आपका यहाँ पर अपवर्ड था और ग्रीन कलर का था, बट यहाँ पर रेड कलर का होना चाहिए और डाउनवर्ड मूवमेंट में होना चाहिए। ठीक है, अगर साइडवेज है इस टाइप का अगर है तो आप नहीं जा सकते हो, अगर डाउनवर्ड है तभी आप जा सकते हो। सेकंड जो रूल है वो है कि एक अच्छा कैंडल स्टिक्स बनना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा बियरिश कैंडल स्टिक्स है। थर्ड जो रूल है वो है कि यहाँ पर ये जो बार हमारा है ये लाइन के ऊपर बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। और जो फोर्थ रूल है सेलिंग साइड का वो है कि यहाँ पे हमारा जो रेड कलर का बार है वो ग्रीन कलर के बार से ज्यादा बनना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का बार बहुत बड़ा है, ग्रीन कलर का बार छोटा सा है। फिफ्थ जो रूल है वो है कि यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ATR की मदद से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम बाइंग साइड ATR की मदद से लगा रहे थे वैसे ही हमें सेलिंग साइड भी ATR की हेल्प से लगाना है स्टॉप लॉस। और सिक्स्थ जो रूल है वो है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमारा जो टारगेट होगा वो 1:1 होगा फर्स्ट और सेकंड होगा 1:2। ये हमारे दो टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल रूल्स हो गए सेलिंग साइड के भी। ठीक है, तो आपको टोटल 5 रूल्स बाइंग साइड के लिए और टोटल 5 रूल्स सेलिंग साइड के लिए आपको ध्यान रखना है। और रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में आपको क्या ध्यान रखना है। साइकोलॉजी में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट मुझे बाइंग या सेलिंग नहीं दे रहा है तो मुझे वहां पर इग्नोर कर देना है ट्रेड को। ठीक है, हमें वेट करना है जब तक हमारा सिनेरियो फुलफिल नहीं होता है तब तक। और उसके बाद जो साइकोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट है
वो है कि हमारा जब टारगेट अचीव हो जाता है, जैसे 1:1 अचीव हो गया और उसके बाद 1:2 अचीव हो गया, 1:1 पे हमने कुछ क्वांटिटी निकाल दी है, 1:2 पे फुल्ली क्वांटिटी एग्जिट कर दी है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट 500, 1000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, कितना भी पॉइंट गिर जाए, हमें वहां पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। एक बार हमने प्रॉफिट कर लिया बाइंग साइड का, एक बार प्रॉफिट कर लिया सेलिंग साइड का, 2 ट्रेड हो गए पर डे, आपके लिए काफी है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड में ही खुश हो तो आप एक ट्रेड में एग्जिट कर जाओ मार्केट से, क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए कमा लेते हो एक बार, तो वो 10,000 जाने में टाइम नहीं लगता है। आपका यहाँ साइकोलॉजी गड़बड़ होगा। आप क्या करोगे, एक ट्रेड में अगर 10,000 रुपए कमा लिया, ठीक है, 10,000 अगर आपने एक ट्रेड में कमा लिया, उसके बाद आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि चलो 5,000 का रिस्क ले लेता हूँ। फिर आप अगर नेक्स्ट ट्रेड लोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट ट्रेड में आपका जो साइकोलॉजी रहेगा, फिर आप जब नेक्स्ट ट्रेड लोगे तो नेक्स्ट ट्रेड में क्या होगा, आपका अगर लॉस हो जाता है, 2,000 का ही लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि प्रीवियस मेरा 10,000 का प्रॉफिट था, अब मेरा 8,000 का हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि मुझे फिर से 10,000 पे आना है, तो आप फिर से 10,000 पे जाने की कोशिश करोगे और उसके वजह से क्या होगा, जो आपका 8,000 है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी आपको सुधारना होगा। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। जब आपको बाइंग के लिए दे रहा है आप बाइंग के लिए जाओ, सेलिंग के लिए दे रहा है सेलिंग के लिए जाओ, सारे रूल्स फॉलो करो और उसके बाद आपका जब टारगेट अचीव हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको वहां पे मार्केट से निकल जाना है, एग्जिट कर जाना है। जब तक आप किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। और अगर इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका बैक टेस्ट कर लेना है। बैक टेस्ट करने के बाद आपको देखना है कि ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। अगर ये इंडिकेटर आपको बैक टेस्ट करने के बाद लगता है कि ये इंडिकेटर आपके लिए सही हो सकते हैं, तभी आप इनका यूज करो, ठीक है। और लाइव मार्केट में डायरेक्टली यूज मत करो, पहले देखो 2-3 दिन ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, उसके बाद ही आप इसको लाइव मार्केट में यूज करो। और अगर आप इन इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड करते हो तो एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर बहुत बड़ा कैंडल स्टिक्स बन जाता है तो अगर आप उसमें बाइंग साइड जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट उसमें स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एटीआर की मदद से अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस वहां पे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप उतना स्टॉप लॉस रख सकते हो, अगर आपके अंदर उतना रिस्क कैपेसिटी है, आप उतना रिस्क ले सकते हो, तभी आपको उतना स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। नहीं तो आप उस ट्रेड को इग्नोर भी कर सकते हो, फिर आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट ट्रेड का जिसमें स्टॉप लॉस जो है वो छोटा होगा, ठीक है। मतलब आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड को भी फेवर में रखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। अगर मेरा इतना बड़ा कैंडल स्टिक्स बन जाता है 169 पॉइंट्स का, तो मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं रखूं। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट ट्रेड का। अगर नेक्स्ट ट्रेड मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं अगले दिन का वेट करूंगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि मुझे रोज दिन ट्रेड करना ही करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थर्ड साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, कि अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, आपके सारे रूल्स फुलफिल हो जा रहे हैं, ठीक है, आपको वहां जाना भी चाहिए, बट अगर स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं वहां पर इग्नोर करूंगा ट्रेड को। और अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप उतना बड़ा रिस्क लेकर रिवॉर्ड के लिए वेट कर सकते हो तो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर किसी ने लिया होगा, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का होगा। यहाँ पर आपका टारगेट फिर होना चाहिए यहाँ पर 251 पॉइंट्स का, ठीक है, 1:1 और 1:2। तो आप इतना अगर वेट कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो ये टोटल 3 साइकोलॉजी हो गए जो आपको फॉलो करना है अगर आप ट्रेड करते हो। तो इसी इंडिकेटर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप किसी भी इंडिकेटर की मदद से ट्रेड करते हो तो आपको 3 साइकोलॉजी के बारे में जरूर ध्यान रखना है और इन तीनों साइकोलॉजी को आपको हमेशा रेगुलर फॉलो करना है। अगर आप इन 3 साइकोलॉजी को हमेशा फॉलो करते हो तो मैं कह सकता हूँ कि एक दिन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई होप आप समझ गए हो कि इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज आपको अपने इंट्राडे में कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।